आज हम लोग IUPAC नामनक्लेचर के संबंध में कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। सिर्फ 3 पॉइंट्स आप याद रखें तो हमेशा के लिए नामकरण की परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है। ये 3 क्या है? नंबर 1 सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन और तीसरा है फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं होती है। अब आपके सब्स्टिट्यूएंट जो साइड चेन है एक या एक से ज्यादा हो सकती है, जिसको क्रमशः S1 और S2 से दिखाया गया है। उसके पहले डॉट लगाया गया। डॉट से तात्पर्य S1 का किस कार्बन पर क्या पोजीशन है इसको लिखना है और S1 S2 को अल्फाबेटिकल आर्डर में अरेंज कर देना है। उदाहरण के लिए एथिल और मेथिल आ रहा है तो M बाद में आता है इसलिए बाद में लिखा जाएगा। एथिल E से स्टार्ट हो रहा है, E पहले लिखा जाएगा। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में वो सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला चूज की जाएगी जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। और फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब में होगा, या जिधर से अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट करीब में होगा, और अगर दोनों है तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देते हैं। फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में आता है, इसको सफिक्स के नाम से जानते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, S1 एंड S2 दीज आर द प्रीफिक्स, और F1 एंड F2 दीज आर द सफिक्स। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के बाद में आते हैं। ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो टॉप प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वही लिखा जाएगा, उसके पहले उसकी पोजीशन लिखा जाएगा। अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो ये साइड चेन में आ जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। आइए आगे हम उदाहरण से इसको समझते हैं। आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कुल 8 कार्बन है इसलिए ऑक्टेन होगा। 3 पर फंक्शनल ग्रुप है और इसको आल से जाना जाता है। 6 पर मिथाइल ग्रुप है इसलिए 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 आल। इस कंपाउंड में कुल 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। पहले पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और चौथे पर मिथाइल है इसलिए 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। कंपाउंड में कुछ 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और तीसरे पर कीटोन ग्रुप है पेंटेन 3,1। इस कंपाउंड में कुल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और पहले पर एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए ब्यूटेनल। इस कंपाउंड में कुल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और नंबरिंग उधर से की गई है जिधर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है इसलिए इसको ब्यूट 1 ईन के नाम से जानते हैं। कुल 5 कार्बन ग्रुप है, परमाणु है इसलिए पेंट, और पहले से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है। पेंट 1 आइन। इस कंपाउंड में कुल 5 कार्बन एटम है इसलिए पेंटेन, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट की जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से जिधर से ये साइड चेन समीप है। इसका तात्पर्य है कि कुल नाम इसका हो जाएगा 2 मेथाइल पेंटेन। इस पर विशेष ध्यान दें, कुल 5 कार्बन एटम है इसलिए ये पेंटेन है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होगा कि राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो साइड चेन क्रमशः 2 और 3 पर आएगी जिसका योग 2 + 3 5 होगा, और यही मान्य होगा। अगर राइट हैंड से करेंगे तो ये तो 3 पर आएगा और ये जो है चौथे पर आ जाएगा, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। तो उस तरफ से प्रीफर किया जाता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के कार्बन की पोजीशन का सम न्यूनतम हो। इसलिए 2, 3, अगर 2 एक साथ है तो कामा से इसको सेपरेट करते हैं। 2, 3 डैश डाई मिथाइल पेंटेन। ये भी विशेष ध्यान दें, डाई, ट्राई, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये अल्फाबेटिकल में जब हम
ऑर्डर लेते हैं तो उसमें नहीं गिने जाते हैं, सिर्फ मेन गिना जाता है। और इसके विपरीत नियो और आइसो है तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में गिनते समय नियो और आइसो, नियो के एन, आइसो को आई को कंसीडर करते हैं। लेकिन डाई, ट्राई, सेकेंडरी, टर्शियरी, डाई में डी को, ट्राई में टी को, सेकेंडरी में एस को और टर्शियरी में टी को ध्यान नहीं देते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप के अल्फ़ाबेट को कंसीडर करते हैं। इस कंपाउंड में कुल 5 कार्बन है और एक फंक्शनल ग्रुप OH है और एक साइड चेन मेथिल है। आप जो है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप समीप है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे पर आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन 2 आल। आप इस कंपाउंड को देखिए, कुल 5 कार्बन है, इसलिए पेंट, पेरेंट हाइड्रोजन कार्बन क्या होगा, पेंट होगा। अब इधर से अगर आप करेंगे तो 1 2 3 पर है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पर है। ऑन आइदर साइड यू आर फ्री टू नंबर 3 ब्रोमो पेंटेन। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।